नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या। औरैया जिले में अजीतमल के जनता इंटर कॉलेज में शनिवार को जनसभा को संबोधित करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ के 28 मिनट के भाषण में खूब सियासी पारा चढ़ा। भाषण के पहले चरण में जहां मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए जनहितकारी कामों को बताया, तो दूसरे चरण में विपक्ष पर खूब बरसे। सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत तय होने का दावा किया। इसके बाद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले ही सरकार आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, अब देश में कोई भी पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान भी सामने आकर सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। मोदी सरकार की कार्यशैली को इसी से जाना जा सकता है। आचरण के पैमाने को लेकर कहा कि बाबू कल्याण सिंह के देहांत पर सांत्वना देने से कतराने वाले सपाई माफियाओं के जनाजे में शोक दिखाने पहुंचे हैं। भाजपा सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के देहांत पर होने पर भी पहुंचे थे। कांग्रेस आपकी विरासत में नजर डाल रही है, जिसे छीनने का प्रयास करेगी। पिछड़ी जातियों का आरक्षण मुसलमानों को देने का प्रयास भी करेगी। विपक्ष के बारे में बोलते हुए जनता से सीधे तौर पर जुड़ने का प्रयास किया। वहीं धार्मिक मुद्दों को लेकर अयोध्या व काशी के बाद अब पश्चिम की और मथुरा को लेकर संकेत किया। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो हमारे इष्ट देवताओं के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते थे। योगी के भाषण के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे। मुझे बताओ, क्या कृष्ण कन्हैया की धरती पर आप गौकसी करने की छूट देंगे क्या? देंगे क्या? अरे मुझे बताओ, हमारे भगवान राम और हमारे भगवान कृष्ण तो इस धरती पर उनके अवतार का कारण ही क्या था? गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए थे। और ये क्या कहते हैं? कहते हैं हम अल्पसंख्यकों के रुचि के खान पान की पूरी स्वतंत्रता देंगे। यानी उनको बहुसंख्यकों की रुचि का खाना नहीं पसंद है। कांग्रेस को ये पसंद नहीं है। कांग्रेस का डीएनए भारत को और भारतीयता को पसंद नहीं करता है। समाजवादी पार्टी उन्हें बिना मांगे समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं, यानी रुचि का खाने का मतलब गौकसी की छूट देना। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या राम और कृष्ण के भक्त और उनके अनुयायी क्या इसको स्वीकार करेंगे? बहनों और भाइयों, कांग्रेस और सपा के इस मंसूबों को पूरा नहीं होने देना है। कांग्रेस एक और कार्य करती है, एक और बात कहती है कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून लागू करेंगे। आप मुझे बताओ, 3 तलाक की कुप्रथा को रोक लगाई गई, क्या आप 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करेंगे क्या? ऐसे लोगों को समर्थन करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, हमें इन लोगों के मंसूबों को देखना होगा। देश के अंदर तालिबानीकरण, देश के अंदर माओवादी अपसंस्कृति को ये लोग जबरन थोपने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले कि इनके मंसूबे सफल हो, अपने वोट की ताकत से इनको सही जगह पहुंचा देने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आपके पास आई है। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था करके दिखा दिया। भारतीय जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ही नारा लगाता है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा है, कश्मीर में धारा 370 हटाया है, आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोका है। अब इस देश में समान नागरिक कानून भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लागू करके रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है।
दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है और करेगी।